पढ़ा रही हो कि डरा रही हो? श्रीमती आरती आदित्य, पति श्री अशोक कुमार आदित्य, गांव ओड़ेकेरा, जेजेपुर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती आरती आदित्य, पति श्री अशोक कुमार आदित्य, गांव ओड़ेकेरा, जेजेपुर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। घर की आर्थिक स्थिति से मैं बहुत परेशान थी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 पशुपति व्रत किए, कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई, क्योंकि मुझे लोग कह रहे थे कि तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है और तुम केवल 12वीं पढ़ी हो। कहाँ बैठी है? हाथ हिलाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। तुम केवल 12वीं पढ़ी हो और 41 साल की उम्र हो गई। कितने साल की? 41 साल की उम्र हो गई और 12वीं पढ़ी हो, तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। मैंने भी ठान लिया था कि सियोर वाला महाराज कहता है पंडाल में बैठकर मांगो तो मिलता जरूर है। और कुबेरेश्वर धाम जाओ, वहां से कोई खाली नहीं जाता। मैं भी कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई और कुबेरेश्वर धाम पर जाकर मैंने बाबा से विनती करी, कंकर शंकर की पूजन करी। बाबा से कहा, बाबा भले मैं 41 साल की हो गई, 12वीं पढ़ी हूं, तो क्या मैं सरकारी नौकरी नहीं कर सकती? और तू है तो सब कुछ हो सकता है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। और बाबा शायद दुनिया की पहली मैं कोई होंगी जिस 41 वर्ष की उम्र में सरकारी औषधालय में पीटीएस के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, मैं बाबा को नमन करती हूँ। ये शिव है। देवता का काम है भाग्य लिखना और मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। देवता का काम है भाग्य लिखना, वो लिखेगा। विधाता भाग्य लिखेगा, देवता भाग्य लिखेंगे, पर उसको पलटने की सारी क्रमता वो शिव की है। सारी अब किस विश्वास के साथ में मैं कहूँ इन शिव भक्तों से, आप जो कथा सुनने के लिए बैठे हो ना, रात भर से इंतजार कर रहे हो, क्योंकि कल छठा दिन शिवरात्रि का दिन था, रात भर से इंतजार कर रहे हो, आपका विश्वास दृढ़ हो। और 2025 की पहली कथा हाले कोसा में होगी, छत्तीसगढ़ की इस भूमि पर। 4 तारीख से 10 तारीख तक कथा चलेगी जनवरी की, फिर 16 तारीख से कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में होगी। सूरत गुजरात। जो हाले कोसा की कथा है वो पहले दिन की कथा 1 बजे से 4 बजे तक है, बाकी के पूरी कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक है। हाले कोसा में जो कथा है छत्तीसगढ़ में, दिल से सुनो और यहां से कहकर जाना, कथा 24 में सुन रही हूं, 25 में पत्र पहुंचना चाहिए।
आपका पत्र वहां पहुंचना चाहिए, ये बाबा से कह कर जाना। भले बीच में 2-4 दिन हो, परंतु हमारा पत्र वहां पहुंचे और ये विश्वास के साथ पहुंचे, आस के साथ। उस पर दृढ़ता विश्वास करें। कोई कहे कि हम देवी की आराधना करते हैं, हम हो सकता है समय पर मंदिर ना जा सके, ज्योति तो जलाती होगी। कितनी माताएं बैठी हैं जो रोज अपने घर में आरती करती हैं, भगवान की दिया लगाती हैं, पूजन करती हैं, आरती करती हैं। सब लोग करते हो, रखो। अब तुम अगर ज्योति जलाते हो, दिया जलाते हो, तो वो भी तो ज्योतिर्लिंग का ही स्वरूप है, वही भी तो ज्योति है। शिव तुम्हारे भाषा से और तुम्हारे वेश से, तुम्हारे वस्त्र से नहीं रिश्ता, शिव तुम्हारे भाव से रिश्ता, भाव से। और फिर निवेदन है आप सबसे, चेहरा ऊंचा नीचा होगा चलेगा, नाक थोड़ी टेढ़ी होगी चलेगी, कान थोड़ा टेढ़ा होगा चलेगा, आंख थोड़ी बंद चालू होगी चलेगी, सोफा सेट में से 2 सोफे चले जाएंगे चलेगा। चेहरा ऊंचा नीचा होगा चलेगा, पर स्वभाव ऊंचा नीचा होगा तो महादेव को नहीं चलेगा, महादेव को नहीं चलेगा। चेहरा चलेगा, थोड़े काले पीले होगे चल जाएगा, थोड़ा सा रंग ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा, थोड़ा सा चेहरे में कहीं मालूम पड़े ऊंचा नीचा काम हो चले जाएगा, सब चलेगा। जिनके बाल है वो भी चल रहा, जिनके बाल नहीं है सियोर वाला महाराज वो भी चल रहा, उसमें क्या दिक्कत। चेहरा ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा, पर अपना स्वभाव ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही स्वभाव के बल पर घर चलता है, यही स्वभाव के बल पर दुकान चलती है, यही स्वभाव के बल पर फैक्ट्री चलती है, और यही स्वभाव के बल पर मेरे महादेव की कृपा बरसती है। आपका स्वभाव निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा। बधाई हो बेटी, बहुत बधाई आपको बहुत बहुत। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंकर जी के पीछे पड़ गई थी। मैंने कथा में सुना है, सियोर वाला महाराज बोला है, भले 12वीं करी हो, भले 41 साल की हो गई, पर तो नौकरी तो लगना चाहिए।